मैं डेंगू वार्ड की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन रास्ते में जाते हुए जो हालात हैं हॉस्पिटल के वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखें कितना रश है, ये कितना रश है, कितने ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे सरकारी अस्पतालों का। लोगों का रश बेशुमार हो जाता है, उनको अकोमोडेट करने के लिए जगह नहीं होती। और जितने भी लोग आते हैं जब यहाँ पर बैठते हैं तो शायद जर्म्स जो हैं हॉस्पिटल में और ज़्यादा हो जाते हैं और मरीज़ों का इलाज भी मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर भी इंतज़ामिया को ही दुरुस्तगी लानी है, इंतज़ामिया को ही इसको किसी ना किसी तरीके से मैनेज करना है। पीछे देखें कितना ज़्यादा रश है, लोगों का एक अफरा तफरी का आलम है। और अगर मैं आपको अपने लेफ्ट साइड पर दिखाऊं तो यहाँ पर दो लिफ्ट्स हैं। एक लिफ्ट मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ जो कि बंद होगी और जिसमें आधे घंटे के लिए लोग बंद रहे और फिर वो आधे घंटे बाद बाहर निकले तो काफ़ी बुरी हालत थी उनकी। और यहाँ पर भी दो लिफ्ट्स हैं जो कि अंडर रिपेयर, जिनके ऊपर लिखा हुआ है और लिखा हुआ है नोटिस लिफ्ट का काम हो रहा है, यानी कि आवाम को यहाँ पे भी फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, ये लिफ्ट्स भी बंद हैं। लेकिन लिफ्ट बंद होना एक छोटा मसला है। लोग ये कहते हैं कि लिफ्ट नहीं भी चलती तो कोई ऐसी बात नहीं, हम सीढ़ियाँ इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन जो बुनियादी ज़रूरियात हस्पताल में होनी चाहिए उनका भी फुकदान है, वो एक बड़ा मसला है और उस हवाले से लोग ज़्यादा परेशान हैं। इनसे बात करते हैं, लेकिन ये तो जी सानू ना खून ही लभदा पिया ते ओ मेरा बेटा दो बोतल लभ दिओ, असीं पिंड था तो आए बेटे ते फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਡੈਂਗੀ ਹੈ? ਡੇਂਗੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਨੇ ਦੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੋ ਬੋਤਲਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਖੂਨ ਹੀ ਲੱਭ ਦਿਓ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੂਨ ਚਾਹੀਏ? ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ 3 ਬੋਤਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, 2 ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੋਰ ਲਿਓ। ਮਜ਼ੀਦ 2 ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ 2 ਬੇਟੇ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਦਿਓ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਦੇ ਗਏ ਆ बच्चा। नाजरीन, यहाँ पर ये बूढ़ी अम्मा जी हैं, ये कह रही हैं कि इनकी घर की किसी खातून का ऑपरेशन हुआ है, तीन ब्लड की बॉटल्स उन्हें लग चुकी हैं, 3 खून की बोतलें लग चुकी हैं, 2 और दरकार हैं। और वो कह रही हैं कि अब 2 बोतलें जो हैं हमसे अरेंज नहीं हो रही। वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हैं कि किसी तरह से मैं अगर इनके लिए कुछ कर सकूँ। मैं क्या कर सकता हूँ नाजरीन, मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं अस्पताल की इंतज़ामिया से बात कर सकता हूँ, मैं जाता हूँ, बात करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि आपका मसला हल हो। जी, यहाँ पर एक और बूढ़ी खातून मेरे साथ मौजूद हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इंसुलिन लेनी है और कुछ नहीं कहना चाह रही, बस। नहीं मिल रही आप? नहीं। आपने मेडिकल स्टोर से पता किया? हाँ, कह रहे हैं ये बाजार से लें। बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे सोजा पै गई ने सुबह दियाँ। आपके साथ कोई नहीं आया? नहीं, मेरे साथ कोई नहीं। घर वाले कहाँ हैं? बेटा मेरियां बेटियां हैं, मेरा बेटा छोटा है, वो पढ़ रहा है, मैं अकेली आती हूँ। ये मेरी मदद कर सकते हैं तो बेटा सही है, नहीं है तो फिर मैं काम करती हूँ घरों का, बस। तो यहाँ पर आप जब भी आती हैं तो आपको मुफ्त इंसुलिन मिलती है? यहाँ मिलती थी, अब नहीं मिलती, 2 महीने हो गए। अब इंसुलिन नहीं मिलती? ये आ नहीं रही। और आपको शुगर है और आपको इंसुलिन लगानी है? हाँ, ये देखिए मेरा पेट भी, मेरा बीपी बहुत हाई रहता है। ये हकीकत है हमारे सरकारी अस्पतालों की। मैं यहाँ पर आ गया हूँ और लोगों का एक जमघटा है और हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई मेरे पास आकर ये कहता है कि हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा, किसी को खून नहीं मिल रहा, किसी को दवाई नहीं मिल रही, किसी का कोई और मसला है। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं किस किस की आवाज़ इंतज़ामिया तक पहुँचा सकता हूँ और किस किस को फैसिलिटेट करवाने की कोशिश कर सकता हूँ। मैं जो कर सकता हूँ वो मैं करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मेरी दरख्वास्त है हुकूमत से, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री से। हेल्थ मिनिस्ट्री का चार्ज भी, एडिशनल चार्ज भी मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब के पास ही है। तकरीबन कोई 12 मिनिस्ट्रियाँ उन्हीं के पास हैं, क्योंकि वो माशाल्लाह बहुत कॉम्पिटेंट हैं, बहुत काबिल हैं, इसलिए 12 मिनिस्ट्रियाँ उन्होंने अपने पास रखी हुई हैं। तो ये जो 12 मिनिस्ट्रियाँ आपने अपने पास रखी हुई हैं, इनकी जिम्मेदारी भी अच्छे तरीके से निभाएं शहबाज शरीफ साहब। यहाँ पर लोग तरस रहे हैं, इनके मसाइल हैं, इनको इनकी ज़रूरतें हैं, इनको पूरा करें। अम्मा जी, मुझे ये बताएं कि जब आप यहाँ पर आती हैं हमेशा ये दवाई लेने के लिए, तो क्या तरीका कार है, आपको किस तरह से दवाई मिलती है? ये मुझे पहले तो कार्ड बना हुआ था ना, वो इन्होंने ले लिया क्या अपने महल्ले से, ये पुट करके लाएं, तो वो कह रहे हैं आप डेंगू बुखार है और जो सैलाब आया है उधर फंड चला गया है,
तो 2 महीने बाद तुझे दवाई फिर मिले करेगी। मोहल्ले से किससे पुर करवा के लाते हैं? मैं अपने काउंसलर से। काउंसलर से। तो उसने नहीं आपको पुर करके? वो हज करने गया हुआ है। इस दवाई की क्या कीमत है? ये 450। वो हज करने गया। अच्छा। ये शीशी देख लीजिए, ये शीशी देख लीजिए, ये 550 रुपए की शीशी है। और इस 550 रुपए की शीशी को हासिल करने के लिए इस गरीब बूढ़ी औरत को, जिसका कोई सहारा नहीं है, मैं अभी काम पे जाना। क्या काम करती है? मैं बर्तन साफ करती हूँ, सफाइयाँ करती हूँ, कपड़े धोती हूँ। मेरे से आप मत। ये 500 रुपए की शीशी हासिल करने के लिए इससे पहले अपने इलाके के काउंसलर से एक फॉर्म फिल कराना पड़ता है। फिर यहाँ आती हैं, वो फॉर्म जमा कराती हैं, लाइन में लगती हैं, इंतजार करती हैं, कई घंटों का इंतजार होता है, उसके बाद जाके इन्हें दवाई मिलती है। लेकिन अभी इन्हें कहा गया है कि बेशक आपके पास फॉर्म होगा या नहीं होगा। पहली बात तो है कि काउंसलर साहब ही नहीं है, वो हज करने गए हुए हैं, माशाल्लाह बड़ा नेक काम है। लेकिन जब हज करने कोई जाए तो पीछे से अपनी जिम्मेदारी किसी को दे के जाए, ताकि इस तरह के गरीब लोग ना रोलें। और फॉर्म नहीं है तो यहाँ पर आगे उन्होंने कहा कि आपको दवाई नहीं मिल सकती। और ये औरत कहती है कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मुझे शुगर है, इनके पैर सूजे हुए हैं। और ये कहती है यहाँ से मैंने जाना है, और घर में एक काम करती हैं और कहती हैं कि ये दवाई जब तक मुझे नहीं मिलेगी मैं काम नहीं कर सकती। ये हालत है इस मुल्क की। आप कुछ कह रहे हैं मुझे? जी सर, मैं तो यही कह रहा हूँ। मुझे ले जाने आए हैं? जी वो हमारे एडमिन में आप ना हमारे सीनियर ऑफिसर से आप परमिशन लें, उसके बाद आकर काम। यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आ गया और ये मुझे बता रहे जी एडमिन साहब बुला रहे हैं, मुझे ये चीजें दिखाने की इजाजत अब शायद ना दी जाए। मैं जाऊं अब एडमिन साहब से मिलूं। मुलाकात नहीं करने देते। ये सिक्योरिटी गार्ड है ना, अंदर से किसी का बच्चा पैदा हो जाए, जब तक वो इनको पैसे ना ले लें, ये फिर ये देते नहीं। इनके ये बदली हो जाएंगे, दूसरे आएंगे, वो जाने देते हैं, भाग जाओ किधर आए हो, वो कहते हैं हमें खर्चा दो तो चले जाओ, नहीं दो तो कुछ नहीं है। ये बेचारे भी अपनी मुलाजमत कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ से इस तरह से जाऊंगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे कवर करूंगा, एक चीज कवर करूंगा, मैं जो करने आया हूँ काम कवर करूंगा। और मैं हकीकत दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई ड्रामेबाजी नहीं चला रहा। हम ये नहीं कह रहे, आपसे हरगिज़ नहीं कह रहे, आप करें, हमारे भी ये अच्छा, मैं यहाँ से अब मीडिया का काम सिर्फ इन मसाइल को हाईलाइट करना नहीं है। मैं सिर्फ इनसे पूछ के इनके आंसू आपको दिखाकर यहाँ से चला नहीं जाऊंगा। मैं अब इनको लेकर जाऊंगा फार्मेसी में, और वो जो खून की 2 बोतलों को तरस रहे हैं उनको लेकर जाऊंगा अपने साथ ब्लड बैंक में, और मैं वहाँ पर जाकर इनका मुकदमा खुद लड़ूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि इनको दवाई मिले और उनको खून मिले। बैंक से बोतलें नहीं मिल रही 2 ब्लड की, इनकी खातून है, उनका ऑपरेशन हो, और ये बूढ़ी खातून है, इनको इंसुलिन चाहिए। दे देते हैं वो मिल जाएगा। हो जाएगा। हाँ हाँ।